नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको सेंसेक्स देखने को मिला एक ग्रीन जोन के अंदर में। ठीक है, अभी ग्रीन जोन को अगर आप देख रहे हैं तो 58,000 के ऊपर में जो है सस्टेनेबल कर रहा है। 57 के नीचे जाता है लेकिन वापस से 58 के ऊपर में वापस आ जाता है। वहीं पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी जो है आपको 17,300 के लेवल में जाती हुई दिखती है लेकिन वापस 17,400 के ऊपर में बाउंस बैक कर लेती है। और यहाँ पर 17,500 और वहाँ पर 59,000 का जो लेवल है अगला, वो आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि रिसेशन जो है यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गया। जो भी पॉलिसीज वगैरह आनी थी या जो भी जिस प्रकार का जो आरबीआई से न्यू अपडेट आना था रेपो रेट को बढ़ाने के चक्कर में, तो वो सब कुछ आ चुका है। लेकिन यहाँ पर उसी बीच एक जो न्यूज़ है वो टेंशन भरी है, जो कि है चाइना ताइवान टेंशन। दोनों के बीच में जो है काफ़ी टेंशन आपको देखने को मिली है, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा जो यूएस है उनके बीच में, यहाँ पर यूएस जो है वो चाइना एंड ताइवान के बीच में है। और चाइना जो है पूरी तरीके से जो है इन्वेजन करना चाहता है ताइवान के अंदर में। तो चाइना को रोकने के लिए जो है यूएस और यहाँ से जापान जो है वो है। लेकिन एशिया से अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये सब जो है फेवर में है किसके? चाइना के। क्यों क्यों है फेवर में? क्योंकि इन सब ने क्या ले रखा है? डेट ले रखा है चाइना से। तो ये चाइना की बोली बोलेंगे। वहां पर अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का यहां पर कोई कमेंट्स नहीं है फिलहाल के लिए। सो वैसे तो ये इन्वेजन जो है बहुत मुश्किल है। ठीक है, यूक्रेन का तो मैं समझ सकता हूं क्योंकि यूक्रेन का जो है इतना कुछ खास नहीं था लोगों से, जैसे ट्रेड वाइज या रिलेशन वाइज या किसी और चीज के अंदर में यूक्रेन जो इस तरीके से ऐड नहीं था। लेकिन यहां पर जैसे अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान का सीधा कनेक्शन जो है वो बेसिकली आपका यूएसए से है। ठीक है, इसलिए यूएसए यहां पर इंस्टेंटली जो है आगे आया। उसके बाद इंडिया का भी जो है ताइवान से काफ़ी अच्छा है। और ताइवान जो है वो इंडिया के फेवर में होता है ऑलवेज। और यहाँ पर जो है बेसिकली इंडिया का इसलिए भी है क्योंकि जो ट्रेड है जो जहां पर बेसिकली चाइना से नहीं आ सकता है, वो कहां से आएगा? केवल और केवल ताइवान से आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है इंटरनेशनल गुड्स का। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रिलेशन है बिटवीन यूएस एंड चाइना के, वो क्या हो गए हैं? वो खराब हो चुके हैं। उसके अलावा चाइना का जो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर में जो जितने भी स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं एनओआई न्यूयॉर्क एक्सचेंज के अंदर में, वहाँ पर भी आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है। टैरिफ आपको न्यू अप्लाई देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो दोनों के बीच में जो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट था वो भी आपको कैंसिल होते हुए देखने को मिल सकता है फिलहाल के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा जो ट्रेड हमने किए थे फ्राइडे के दिन में। आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स हैं यहाँ पर। 8 कॉल्स हैं और 8 कॉल्स के अंदर में 17,000 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। छोटे हैं, 2 लॉट्स के अंदर में जो है हमने ट्रेड किया है। ज़्यादा बड़े ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। और कंसोलिडेशन मार्केट था, एक बार ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था। तो हमने यहाँ 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 इस तरीके से जो है ट्रेड किया और स्विंग ट्रेड करके जो है पैसा कमाया। आप चाहें तो इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 1000 रुपीज़ पर ग्रुप की प्राइजेस है जो है निफ्टी की। वहीं पर अगर आपको इंट्राडे के लिए लेकर चलो तो वेल्प कॉर्प आ गया, एपीएल लिमिटेड आ गया, अपोलो पाइप्स आ गया, किर्लोस्कर ब्रदर्स आ गया और शेषा पेपर्स आ गया। तो यहाँ पर 5700 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। और ऑलमोस्ट आपको जो है 5x जो मिल जाता है। अगर आपके पास में 20,000 रुपये भी है तो 5x होकर वो आप 1 लाख के शेयर जो है आप उठा सकते हैं अगर आप फर्दर 2 शेयर के अंदर में काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो काम करते हैं वो कैश के अंदर में काम होता है, जहाँ पर आपको 5 गुना मार्जिन नहीं मिलता है। वहाँ पर आपके शेयर जो है आप 20 से 25,000 रुपये के खरीद का जो है 5,000 रुपये तक का जो है रिटर्न आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो इस ग्रुप की प्राइसेस भी 1000 रुपीज़ पर ग्रुप है इंट्राडे की। उसके बाद बात करता हूँ बिग ग्रुप की, जो हमारा सबसे बड़ा जो यहाँ पर पैसा आप लगाते हैं और सबसे बड़ा रिटर्न आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75,950 का जो है आपको देखने को मिला। 10 कॉल से अब आप बोलेंगे 10 कॉल्स कैसे ले सकते हैं? 10 कॉल्स ऐसे नहीं है, ये 3 कॉल जो है वो 2 दिन पहले की हैं, 3 कॉल जो हैं वो जैसे 1 दिन पहले की हैं, और 3 कॉल जो बाकी की हैं वो सेम डे की है। तो इस तरीके से हमने इसको सेटल किया था कॉल्स को। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको 10 के 10 कॉल्स जो हैं एक ही दिन में या एक साथ ही लेने पड़ रहे हैं। इस ग्रुप की प्राइसेस भी 1000 पर शेयर है। लेकिन अगर आपको 1000 पर ग्रुप है, सॉरी। और यहाँ पर अगर आपको तीनों ग्रुप को लेना है तो 3000 की जगह आपको तीनों ग्रुप में आपको केवल 50% डिस्काउंट के अंदर में 1500 रुपये के अंदर में आपको तीनों ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा विद द लेवल्स। तो यहाँ पे लेवल्स दे सकते हैं, जैसे जैकपॉट कॉल मैंने बोला था फास्ट मूविंग कॉल है। ठीक है, और मैंने एकदम से मैंने आपको दिया 36 और 39 42। और यहाँ पर 12 42 पर देखिए आपको कॉल दी गई है। 12 44 पे पहला टारगेट अचीव, मैंने कहा प्रॉफिट बुक कर लो। तो यहाँ से आपने प्रॉफिट बुक किया, 700 का लॉट है। 3
₹3 ऊपर गया, 2100 पर लॉट है। अगर आपने 2 लॉट लिए होते तो 4200 का प्रॉफिट आपको केवल और केवल 2 मिनट के अंदर में हो जाता। तो इस तरीके से आपको एंटर और एग्जिट होना है, सारे लेवल्स आपको मिल जाते हैं विद द स्टॉप लॉस। यहाँ पर मैं बात करता हूँ 16 स्टॉक जो आने वाले टाइम पे आपको धूम मचा सकते हैं, एक्सपर्ट ने दी उनको खरीदने की सलाह विद द टारगेट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको आईसीआईसीआई बैंक का टारगेट ₹1000 दिया है, टैग महिंद्रा का 1200 दिया गया है, मारुति का 9900 दिया हुआ है, स्टेट बैंक का 665 दिया हुआ है, वहीं पर सिप्ला का 1125 दिया हुआ है, फेडरल का 125 दिया हुआ है जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट में, वरुण ब्रेवरेज का 1050 दिया हुआ है, अशोक लेलैंड का 164 दिया हुआ है, ये भी अच्छा पिक है, एस्ट्रल लिमिटेड का 2000 दिया हुआ है, ये भी अच्छा पिक है, बाटा का 2200 दिया हुआ है, ये भी अच्छा पिक है, एपीएल अपोलो का दिया हुआ है, ये भी अच्छा पिक है, हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस का दिया हुआ 330, प्राज का दिया हुआ 477, ये भी अच्छा पिक है, सीसीएल प्रोजेक्ट का जो टारगेट है वो 560 दिया हुआ है, ये भी अच्छा है, कोल इंडिया का 235 और बजाज फाइनेंस का आपको 8250 का जो है टारगेट आपको दिया गया। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। इसके अंदर में से आप जो है टेक महिंद्रा आपके लिए अच्छा पिक है, बाटा इंडिया आपके लिए अच्छा पिक है, एस्ट्रल आपके लिए अच्छा पिक है, अशोक लेलैंड आपके लिए अच्छा पिक है, एपीएल अपोलो ट्यूब आपके लिए अच्छा पिक है, सीसीएल प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा पिक है, प्राज इंडस्ट्री आपके लिए अच्छा पिक है, और यहाँ पर आपके लिए फेडरल बैंक आपके लिए अच्छा पिक है। तो यहाँ पर 16 की जगह आप अगर रेस्ट 6 के अंदर में या अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद आते हैं हम हमारे मेन मुद्दे पे, राकेश झुनझुनवाला को क्यों नहीं छुपाई बाजार की उठापटक। तो देखिए राकेश झुनझुनवाला जो है वो बेसिकली इसके अंदर में आपको भी पता है कि काफ़ी टाइम से हैं, और उन्होंने सारे के सारे रिसेशन झेले, चाहे वो 2008 हो, 2017 हो, 2020 हो, चाहे वो 2022 हो, सारे करेक्शन जो है उन्होंने भी झेले। और यहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखने पर आपको पता चलता है कि उन्होंने ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, ना तो वो बाहर निकले हैं जैसे लोग मार्केट छोड़कर बाहर चले गए, ना ही वो ज़्यादा उन्होंने कुछ ज़्यादा माल खरीदा अभी फिलहाल के लिए मार्केट को देखते हुए। तो राकेश झुनझुनवाला हर कदम पर अपनी जो है नजर रखते हैं। उसके अनुसार जो कॉर्पोरेट डेटाबेस एक्टिविटी के अनुसार 2022-23 की पहली तिमाही में झुनझुनवाला का सबसे बड़ा दाव टाइटन पर रहा है। इसमें पत्नी रेखा ने 5.05 की हिस्सेदारी बनाई है। उसके अलावा स्टार हेल्थ उनके पास में, जहां पर अब उनकी 15% के आसपास में बनी हुई है। उसके बाद में फोर्टिस हेल्थ केयर जिसके अंदर में 4.23 है, कैनरा बैंक के अंदर 1.96 है, और क्रिसल में 2.92 है। स्टार हेल्थ में 3.10% और क्रिसल में 2.5% हिस्सेदारी थी उनकी पत्नी की। ज्यादा बदलाव उनके पोर्टफोलियो में आपको देखने को फिलहाल बिल्कुल भी नहीं मिले। इसमें उन्होंने 1.3% की हिस्सेदारी खरीदी है। किसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो कुबोट एक्सपोर्ट एस्कॉट कुबोटा थी। यहाँ पर आप उसको टाटा मोटर्स के 30 लाख शेयर आपको देखने बेचने को मिले थे। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अपनी हिस्सेदारी 1.8 से घटाकर 1.17 कर दी थी। डेल्टा कॉप के अंदर में उन्होंने बेचे थे। नालको टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में अपनी 1% हिस्सेदारी को जो उन्होंने बेचा था। मार्केट जब नीचे आ रहा था तब उन्होंने इसके अंदर में से पैसा निकाला था ताकि वो और अच्छे स्टॉक्स के अंदर में पैसे को लगा सके। तो बेसिकली जब स्टॉक्स गिर रहे हैं तो सारे गिर रहे हैं, और जब स्टॉक्स बढ़ेंगे तो सारे बढ़ेंगे, अच्छे वाले थोड़ा सा जल्दी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने यहां से पैसा निकाला और यहां पर डालने का प्रयास कर रहे हैं थ्रू खुद के पोर्टफोलियो से और अपने पत्नी के पोर्टफोलियो से। तो यहां पर यही चीज आपको सिखाने की बात कही जाए कि आपको क्या करना चाहिए। वे कहते हैं कि अभी बड़े निवेशक को पीछे नहीं भागना चाहिए, आंखें मूंदकर ऐसे रणनीतिक नुकसान नहीं बनाना चाहिए। कारण है कि निवेश का आवंटन और इसके तर्क को लेकर भी पूरा डेटा उपलब्ध नहीं होता। निवेशक का अपना लक्ष्य होता है, इस लक्ष्य को पाने की समय सीमा अलग अलग होती है, जोखिम लेने की क्षमता का अंतर होता है। लिहाजा इन सभी बातों का ध्यान रखकर फैसला करना चाहिए। उनके पास 10,000 करोड़ है, आपके पास केवल और केवल 1 लाख या 10 लाख रुपए होंगे, या मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए होगा लगाने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर में। तो उनके पास में रिस्क लेने का जो है काफी बड़ा जो है मार्जिन है। आपके पास में रिस्क लेने का मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास इन्वेस्टमेंट करने का मार्जिन बहुत बड़ा है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने का मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग आपका उनका मोटो बिल्कुल अलग है, आपका मोटो बिल्कुल अलग है। ठीक है, उनका मोटो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है कंपनी के अंदर में, और वो रिस्क को झेल सकते हैं अगर वो उस कंपनी के लिए अदर अंदर भी हैं और कंपनी ने लॉस भी खाया। आपके पास में रिस्क झेलने का अंतर कम होता है, और उसके अलावा जो है आपके पास में रिटर्न जो है आपका फोकस होता है कि आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सही पिक आपको जो है एकदम सही जगह पर लेकर जा सकता है। तो पैसा इज नॉट अ मैटर, नॉलेज इज मैटर, नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज के बेसिस पर जो है आप अपने स्टॉक्स को चुनिए, और हम आपको डे बाय डे गाइडेंस करते ही रहते हैं फिलहाल बेस्ट पिक करने के लिए। उसके अलावा मैंने आपको 16 में से 6 स्टॉक्स ऑलरेडी आपको पिक कर बता दिए कि किन स्टॉक्स के अंदर में आपको पैसा लगा सकते हैं और अच्छे रिटर्न पा सकते हैं।
के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को, और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हो, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है जीरोधा के अंदर में भी आपको यही चीज़, यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री, तो जीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं जीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी है जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा जीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें, या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।